वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, साइंस ग्रुप वालों 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 है, जो कि यूनिट नंबर 3 है। आज की वीडियो में आप इस एक्सरसाइज के हवाले से जो है सीख सकेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के साइंटिफिक के आपके लिए मैं जो है इक्वेशन पढ़ना चाहूंगी कि नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी आपको नंबर्स को जो है वो साइंटिफिक जो नोटेशन है, ये नोटेशन जो है वो ज्यादातर बहुत बड़ी बड़ी जो वैल्यूज होती हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जो है वो साइंसदान जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यानी जो करोड़ों में होती है, लाखों में होती है, तो उसकी शॉर्ट या बिल्कुल छोटी शक्ल में लिखना जो है वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाती है। आज की वीडियो में इसके तरीका को आप सीख पाएंगे, यानी आम तरमीम और या फिर साइंटिफिक। अभी फर्स्ट वाले में साइंटिफिक नोटेशन या तरमीम कहा जाता है अगर आप उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं। तो इन वाले क्वेश्चंस के 10 जुज हैं, तो इनमें से मैं आपके लिए 3 कर रही हूँ, यानी जो डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो इन डिफरेंट टाइप्स में आप बाकी जो सवाल होंगे बिल्कुल इनसे मिलते जुलते होंगे। तो आपको सिर्फ एक दफा मेथड अगर आप अच्छे तरीके से समझते हैं तो बाकी सवाल आप जो है वो खुद करेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है आपका 90, ये अगर आप वैल्यू को पढ़ें ये काफी बड़ी है, लाखों में करोड़ों में है। तो इसको यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म बनानी है आपने, जो कि जिसको साइंटिफिक जो है वो नोटेशन कहा जाता है या फिर मुख्तसर तरीन शक्ल जो है वो कहा जाता है। तो इसमें जो मेथड इस्तेमाल होगा, आपने क्या करना है कि जितने भी नंबर्स होंगे इनको आपने गिन लेना है। जितने भी यहाँ पे 3 3 का है, 3 3 और ये 2 है, तो ये 8 होंगे। 8 नंबर्स हैं, तो 8 नंबर्स में से एक नंबर को कम करे तो बाकी जो है वो आपने एक के साथ जो है वो 0 का इजाफा कर लेना है। तो यहाँ पे 8 है, तो इसका मतलब एक के साथ अब कितने 0 का इजाफा करेंगे? 7 का। 3 कर लें, 3 और ये 6, 7 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपने यही नंबर जो है वो बट्टे में लिखना है, यानी 0 0 0 0 0 7 टाइम। ठीक है, और ये 1, तो इसके बराबर यही वैल्यूज आपकी 0 0, जितने भी 0 हैं उनको लिखते हैं। 3 3 है, 3 और 3। तो इन वाली वैल्यूज में आपने जो बट्टे में लिखा है, तो इसके बराबर 0, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, इसके, यानी सबके बराबर जो है वो 0 आएगा। तो एक जो है वो आपका यहाँ पे इसका इशारिया बनेगा, यानी इसके 9.6 जो है वो वैल्यू बनेगी। यानी यहाँ पे आपके यहाँ पे अगर लिख दूं कि 7 टाइम है, 3 3 और ये, और ऊपर क्या है 96 है, इसके साथ भी 6। ठीक है, 3 और 3, तो इन 3 को इन 3 के साथ मिलाया, इन 3 को इन 3 के साथ, ये वाला 6 के साथ, और एक की जगह क्या लगेगा? इशारे, यानी 9.6, ये वाली आपके पास वैल्यू। ये आपने 6th 7th में भी क्वेश्चन किए होंगे जिनमें आपने जो है वो सादा रकम को जो है वो इशारे में तब्दील करना होता है। उसके लिए आप क्या करते हैं कि जो रकमें होती हैं उनके बराबर 0 0 0 लगाते जाते हैं। जहाँ पे रकम आपकी खत्म हो जाती है वो किसके बराबर आ जाती है? आपके इशारिया यानी पॉइंट के बराबर जो है वो आ जाती है। तो इन सवालों में भी यही मेथड यूज हो रहा है नोटेशन के लिए। तो ये 9 यहाँ पे आपके लिख देती हूँ मैं, 9.6 है, जरब आएगा 100 की कितनी है? 6, 5 6, 3 और 3। ठीक है, तो 9.6 अपनी जगह ही है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म क्योंकि बनाना है, तो 0 जो है वो इनको गिन लें आप। तो इनको गिनने के बाद ये 6 बनते हैं, तो 10 की वैल्यू क्या आएगी? 6 इसकी जो है वो, सॉरी 7 इसकी आएगी। ये 3 3 6 और 1 7 है, सॉरी 1 0 कम लिख दिया तो इसलिए गलती होगी, 7 आता है। यानी 9.6 10 जो है इसकी साइंटिफिक है, जिसको साइंस की यानी बहुत बड़ी वैल्यूज को आपने छोटी सी शक्ल में बना के लिखना, यानी इसको साइंटिफिक नोटेशन या फिर साइंसी तरमीम जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 4th यूज कर रही हूँ। इसमें आपने क्या करना है?
डिफरेंट फॉर्म है, 4 है, 16 है, 0.9 है। तो इसको आपने साइंटिफिक में लिखना है। इसके लिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी जब वो इशारिया आ रहा है, तो इशारे के लिए आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को गिन लें, ठीक है। तो इनको आपने क्या करना है, पहले तो इशारिया को जो है वो खत्म करना है, ठीक है। इशारिया को कैसे खत्म करेंगे, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था 900030 यानी 60 थे, सिंपल फॉर्म थी। तो सिंपल फॉर्म में सिंपल फॉर्म होती है उसको, यानी आपने पॉइंट में बनाना होता है। तो पॉइंट में बनाने के लिए जाहिर बात है इसको यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, तो बाकी जो होता है जितने भी नंबर्स हैं उन सब का जो है वो एक, यानी आप ये भी कर सकते हैं कि एक नंबर कम कर लें, ठीक है। यानी एक आसान फार्मूला कह लीजिए या फिर टेक्निक कह लीजिए कि आप एक नंबर को कम कर लीजिए, या फिर इस तरह लिखने के बाद यानी जो नंबर पॉइंट के बनने के बाद यही चीज जो आ रही है वो आपकी बैलेंस करने के लिए यहाँ से यही चीज आपकी जो है वो ज़रूर खाएगी, ठीक है। इस तरह भी आप पॉइंट को जो है वो समझ सकते हैं। यानी इन दोनों को कटिंग करें तो आपके पास वापस जो है वो ये चीज बननी चाहिए। या ये कह लीजिए कि 963030 है, ठीक है। इनको एक नंबर, वही बात के एक नंबर कम कर लें, 8 है तो ये 70, नीचे भी 70, ठीक है। लगाने के बाद ये होगा, इसको इसके नीचे किया, इसको पॉइंट में तब्दील करने के लिए। यानी इन तीनों में से जो भी इफेक्ट आपको या पॉइंट आपको वैलिड लगे या सही लगे, या आप साइंटिफिकली कह लीजिए कि प्रूवन चीज है कि आप इनको इन तीनों के इस तरह एक मेथड है या तकनीक है, ट्रिक है कह लीजिए कि या तो इनको नंबर को आप गिन लीजिए, एक कम करके वही नंबर जो है वो 10 के साथ लिखना है। यानी 10 की वैल्यू, क्योंकि आपको साइंटिफिकली 10 की पावर बनाना होती है, 7 8 कुछ भी, वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो उसको वैल्यू को बनाने के लिए आपने जो नंबर होते हैं उनको आप गिन लें। तो इनको ऊपर नीचे बैलेंस करने के लिए ज़रूर दिया, कट करेंगे तो वापस आपकी यही वैल्यू जो है वो बन जाती है। आप इस तरह पॉइंट को समझ लीजिए। तो नेक्स्ट आपका यही, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही पॉइंट है, तो लेकिन ये सिंपल नहीं है, ये ऑलरेडी उन्होंने पॉइंट में जब आपको दे दी हुई है। यानी यहाँ पे आपको पहले पॉइंट में तब्दील, क्योंकि पॉइंट में ही आपको करना है सवाल, जो एक मेन जो तकनीक है, ट्रिक है कि आपको पॉइंट में करना है। लेकिन ये ऑलरेडी जो आपका सवाल है वो पॉइंट में ही आया हुआ है, तो पहले तो आप इसका पॉइंट जहाँ खत्म करेंगे तो इसकी जगह 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको खत्म किया तो 10 9, तो ये पावर 1 है और दूसरी तरफ जाके -1 की हो जाएगी। तो आपने वापस इसको फिर जो मेथड है आपका जो पहले किया है, यानी सादा वैल्यूज होती हैं, तो आपने सादा वैल्यूज में से एक गिन ले पहले, तो ये 4 बनती है, तो इसका मतलब 0 कितने होंगे, 3 होंगे। यानी 41 69 1000 हो जाएगा, यानी 3 है ना, तो 1000 हो जाएगा। तो 3, यानी वैल्यूज आपकी जो है वो 3, जो 3 गिन ले पहले, 4 है तो इसका मतलब आपने 100 के साथ कितने 0 लगाने, 3 0 लगाने। तो इसको पॉइंट बनाने के लिए जारी बात है, जब ये दूसरी तरफ आएगा कट करेंगे तो वापस ये चीज बनेगी। तो इसको अगर आप इधर करते हैं पॉइंट बनाने के लिए 1000 है, तो ये इसके बराबर, ये इसके और इसकी जगह क्या आ गया 4.169 है, ठीक है। और इस तरफ कितने आपके, ये तो इधर बट्टे में चला गया, ऊपर सिर्फ 1000 बचा है, तो यानी ये 1000 है, ठीक है, और ये -1 है। तो इसकी पावर कितनी बनी 1000 की, 10 की पावर कितनी बनेगी, यानी ये 3 है तो इसका मतलब पावर कितनी होगी, 3 होगी, 10 की पावर 3 होगी। तो ये ज़रूर -1 वाली है। तो आपको पता होना चाहिए, एक जैसे असास या बेस या वो ज़रूर खा रहे हो तो उनकी कुर्ते क्या होती हैं, अलामतों के हिसाब से जमा या मनफी होती हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि 4.169 पॉइंट है, 10 ये 3 है, तो ये -1 क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी माइनस है। तो 10 में से 3 में से 1 या तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 10 की वैल्यू जो है वो 2 आएगी, 4.169। होप आपको पॉइंट से वो क्लियर हो गए हो कि आपने करना क्या होता है। यानी 100 को ही करना होता है और इनको पॉइंट्स में, अगर पॉइंट में है तो इसको सिंपल बनाएं पहले, देन दोबारा फिर से इसको पॉइंट में चेंज करें। यानी
ये तो पॉइंट वाली का होगा। और अगर सादा वाली वैल्यू की बात करते हैं तो उनको आप जो है बात है पहले आप पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, देन 10 की वैल्यूज को जो है वो 10 की जो भी पावर्स आती है उनको जमा मुनफी करके आपका फाइनल आंसर जो है वो आएगा। तो नेक्स्ट है वो थर्ड टाइप इसकी करेंगे। उसमें आपने क्या करना है, इसी क्वेश्चन की यानी साइंटिफिक नोटेशन की आपने थर्ड वाली फॉर्म करनी है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ये 9 जो है यानी ऑलमोस्ट ये 10 है और सब में यही मेथड यूज होगा। 0.0 इसमें है 2 4 6 8 0 है, 2 3 4 5 6 7 8 यानी ये 0 की वैल्यूज ये सारी। तो आपने इसको पहले तो जाहिर बात है सबसे पहले आपने इसको पहले खत्म करना है, यानी पॉइंट्स में है तो पॉइंट को पहले चेंज कीजिए। 0 0 इसके बराबर 0 इसके 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 यानी जहां जहां पे वैल्यूज है उन सब की जगह आपका क्या लगेगा 0 और आपके पॉइंट की जगह आ जाएगा 1। तो ये कितने 0 है, 2 4 6 8 10 12 12 जो है वो इसके 0 बनते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें क्योंकि पॉइंट वाला सवाल है तो आपके लिए लिख दिए हैं कि कितने जीरोज हैं, 2 4 6 8। तो ये साथ में वैल्यूज भी 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यानी सारी वैल्यूज की जगह कितने लगेंगे 11 0। ये 9 10 और ये 11 यानी ये इशारिया खत्म होने के बाद आपके पास ये सादा वैल्यू बचेगी 395 और ये 0। तो इसका आपको पता है यही वैल्यूज है वो ज़रब खाएंगी। इन्हीं वैल्यूज का आपने क्या करना है ज़रब खाना। ज़रब खाएंगी वैल्यूज तो 100 11 दफा ये होंगे, ठीक है, 3 3 10 और 11 ये 10 की वैल्यू यहाँ पे 11 आएगी, ठीक है, 9 पॉइंट। तो नेक्स्ट ये है कि आपने पॉइंट लगाना, वापस फिर से पॉइंट लगाया तो इसका मतलब अब ये ज़रब कितनी खाएंगी, ज़रब की वैल्यूज है वो 10 की 100 होंगी। यानी इसी वैल्यूज को जारी बात है वापस इसको फिर जब किया तो ये 100 होगा, यानी इशारिया लगाएंगे दोबारा से तो यहाँ पे इसका मतलब यानी बटे में क्या होगा 100। तो ज़रब आपके पास ये 11 होंगे। पहले सादा वैल्यूज में क्योंकि यहाँ पे 100 की सिंपल प्लस वाली वैल्यूज आती थी, अभी ये क्योंकि बटे में आते इसका मतलब ये -11 हो जाएंगे। ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये कितने होंगे -11 होंगे। तो -11 को अभी वापस फिर से जब इसको एक यानी जितनी भी वैल्यूज होती हैं एक के बाद पॉइंट लगाना होता है उसके बराबर 100 के ये क्या होंगी वैल्यू होंगी। तो 10 की यहाँ पे 2 हो जाएगी और यहाँ पे -11 3.95। तो ये दो जब इनको इकट्ठा किया वैल्यूज को, ठीक है, यानी एक प्लस की है और ये माइनस की है तो वैल्यूज आपके पास 39। तो आपके पास ये कितनी आ जाएगी 10 की -9। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए वापस इसको बट्टे में ले जाएं, 10 की वैल्यू को 9 क्योंकि माइनस की आ रही है तो इसको आपने क्या करना है पॉजिटिव करना है, तो इसके लिए आप इसको बट्टे में ले जाएं। अब आपको पॉइंट से वो क्लियर हो गया हो, जहाँ पे कंफ्यूजन हो प्लीज जरूर बताइएगा। यहाँ पे यानी आपको जो सिंपल वाली वैल्यूज थी उनके साथ ये 100 वाली वैल्यूज होती थी वो पॉजिटिव रहती थी वजह क्योंकि ये 7 ज़रब खा रही थी। लेकिन अभी क्योंकि पॉइंट में है तो ये बट्टे में वैल्यूज हैं, बट्टे वाली वैल्यूज हैं वो ऊपर आएंगी। तो ऊपर आने के बाद ये कितनी होंगी -11 होंगी। -11 को जारी बात है जब वापस इनको फिर से पॉइंट में चेंज करना है इन वैल्यूज को, यानी पहली वाली के बाद आपने पॉइंट लगाया 10 की वैल्यू, यानी जितनी भी वैल्यूज होंगी इसके बाद ये 2 है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा। तो 100 को आपने क्या करना है, यहाँ पे सॉरी आपको पॉइंट नहीं नजर आ रहा तो 9 पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ, ज़रब 100 है 10 की वैल्यू क्या आएगी -11। सिंपल वाली में क्योंकि वैल्यू साथ ही लिखी होती थी, ठीक है, उसकी वजह से आपको
वो पॉजिटिव रहती थी। अभी क्योंकि ये बटे में आ रही वैल्यूज, इसकी वजह से माइनस क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो -11 वापस जब इसको फिर से पॉइंट में कन्वर्ट किया 3.96, वो आपको पता है बटे में आपके 100 आएगा, ठीक है। 100 का इजाफा होगा, ठीक है। और नीचे वाले को तो सारी बात है पॉइंट लगाने के बाद लिखना ही नहीं पड़ता, यानी वापस ये पॉइंट बनता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे एक और एक ये जमा होके कितनी हो जाती हैं, -10⁻², और 10-11, तो 3.96 है। तो इसको आपने क्या करना है, 11 को 2 में से निकाले तो ये -9 आएंगे, यानी इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ 3.95, इसकी वैल्यू क्या आएगी, -9। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए बट्टे में ले जाएं, इस तरह भी रहने दें, लेकिन अगर बुक के आंसर से मैच करेंगे तो जारी बात है इसको पॉजिटिव करना है। तो जारी बात है 3.95 बटे 10⁻9 जो है इसका फाइनल आंसर होगा। होप आपको पॉइंट जो वो क्लियर हो गए। कहीं पे अगर मुश्किल पेश आ रही है तो प्लीज बताइएगा कमेंट में लिखकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 6 है, 10 की पावर आ रही है -4। तो इसमें आपको बताना है कि आपको कॉमन जो ऑर्डिनरी जो नंबर है आपको जो है वो आम शक्ल में जो है इसको लिखना है, यानी ऑर्डिनरी नंबर जैसे कि 9, 6 और 00 10 टाइम तक जो था, तो ये जो है वो जो बड़ी वैल्यूज होती हैं उनको जो है वो ऑर्डिनरी नंबर कहा जाता है। तो ये वाली जो शक्ल है आपकी वो नोटेशन है। तो आपने जो है वो क्वेश्चन को साइंटिफिक में दिया है, वो आपने कॉमन यानी आम शक्ल में इसको लिखना है, आम तरमीम में लिखना है। तो 6 है, पहले तो इसको पॉजिटिव करेंगे, यानी 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। 10 है तो इसका मतलब कितनी दफा आएगा 0, 4 टाइम, 2 4, 4 टाइम आएगा। तो आप क्योंकि इसको आम शक्ल में लिखना है तो 6/1000 आएगा। तो अगर आप गौर करें इसको आप इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 और इशारे की जगह क्या आएगा, पॉइंट जो है वो आ जाएगा। तो ये यानी आपका ये मिक्स हो गया यहाँ से, तो यहाँ से अलग कर देती हूँ। तो 6 यानी 1 की जगह पॉइंट लग गया, इनकी जगह 0, इनकी जगह 0 लगने के बाद आपके पास आएगा 0.06। ये जो है वो आपका कॉमन या फिर आम शक्ल कह लीजिए। 3 0 आएंगे क्योंकि ये 4 टाइम था, तो ये 2 नहीं बल्कि 3 आएंगे, और इशारिया के बाद 0 लगा दें। एक बात है नहीं भी लगाएंगे लगा दें तो ये इसकी सही फॉर्म जो है वो लगती है, यानी आपका फाइनल आंसर जो होता है 0.006 जो वो आंसर आपका आता है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का जुज़ है वो सेम इसी तरह होगा, यानी आपको साइंटिफिक में दिया होगा तो आपको सादा शक्ल में लिखना है, यानी इशारिया होगा तो इशारिया को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो 10 की पावर दी हुई है 8 है, तो 8 है, 8 में भी पहले तो इसका तरीका होगा, पहले तो अपनी सादा को अपनी पॉइंट में तब्दील कर दिया। अब आ रही है पॉइंट वाली आ रही है, तो इसका मतलब पहले तो इसको सादा बनाएं, देन इसको आपने जो है वो सादा शक्ल में जो है वो लिख पाएंगे, यानी पहले आपको पॉइंट खत्म करना पड़ेगा। पॉइंट खत्म करने के लिए जारी बात है इसके 0 इसको 0 और पॉइंट की जगह क्या आएगा 1 है, तो 78 65, तो 10 की पावर ये 3 हो जाएगी, ठीक है। 10 की पावर 3 है और ये 10 की पावर 8 है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं यानी 10 की पावर जब ऊपर आती है तो ये कितनी बचेगी, यानी 85 65 और 10 की पावर ये 8 है, नीचे से ऊपर आई तो -3 हो जाएगी, यानी माइनस होने के बाद आपके पास 65 10 की पावर 5 बचेगी। तो इसका मतलब 5 0 का इजाफा जब जो ये वैल्यू है सबके साथ कितने 0 लग जाएंगे 5, 1 2 3 4 5, यानी ये इसकी जब वो सादा शक्ल यानी जो कि अरबों या फिर करोड़ में जब वो बनती है, तो ये वाली जो शक्ल होती है वो आपकी ऑर्डिनरी है या आम तरमीम कह लीजिए, यानी आपने पावर्स को ख़त्म किया, पावर्स को ख़त्म करने के बाद
10 की जितनी पावर बचेगी उतने 0 का इजाफा आपने कर देना है। यानी जब साइंटिफिक नोटेशन की तो उसमें क्या किया था आपने 0 को जो है वो यानी उसमें भी तादाद को जो है वो कम किया था, तो इसमें जितने आपकी तादाद होगी उसको आपने जो है वो लिख देना है। यानी ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है उसकी टेक्निक और फार्मूला, जाहिर बात है सबका सेम तो नहीं होगा। उसमें कम किया और इसमें जो है वो जितनी वैल्यूज होंगी उनके 0 जो है वो आपने इजाफा कर देना होता है। होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज जो है वो इजी लगी हो। इजी है, सिंपल, आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है या फिर जो 10 की जो वैल्यूज है उनका आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि आया कितने 0 का इजाफा करना है या कहाँ पे आपको इशारिया जब हो तब आपको क्या मेथड यूज करना है, या जब सादा वैल्यूज हो तो तब आपको क्या फार्मूला जो है इस्तेमाल करना। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए हो। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप कमेंट में लिखना। मैं आपके लिए जो आपको जो पॉइंट मुश्किल लगे हो आप बताइएगा, मैं दोबारा से आपके लिए वीडियो जो है वो बना दूंगी। जो क्वेश्चन छोड़े आप प्लीज उसको खुद हल करने की जो कोशिश कीजिएगा। तो प्लीज अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने दूसरे फेलो स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। टीचर हैं तो अपने कोलीग्स और स्टूडेंट के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है इस वीडियो से फायदा उठा सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।